Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm head of people and culture and master coach performance management, KPIs, psychometric assessment. सनम पठान, हम द रंजीत कुमार शो में एक काम हमने करना शुरू कर दिया कि हम ऐसे लोगों को दावत दें जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया हो, पढ़ाई लिखाई की हो या कोई काम किया हो, जो हमारे सुनने वाले हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कॉलीग्स जो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। वो किसी से बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, और किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, अप्रोच नहीं हो पाते। तो हमने ये ऐसा सेटअप क्रिएट किया है कि लोग हमें सुने, हमसे बात करें, लिंक्डइन पे आपसे बात करें, मुझसे बात करें, क्योंकि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड यू on the Ranjit Kumar Show. First of all, thank you very much for being with us. Thank you, Ranjit, for having me in your show. तो सनम, आज का जो सिलसिला है बेसिकली ये हो गया। क्वेश्चंस तो हमारी टीम ने आपको दे दिए होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम रैंडम बात करें और दिल की बात करें, लोग सुने। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि वही सवाल जो ऑफलाइन था कि बहुत बड़ा टॉपर, 4.0 GPA, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ये यूनिवर्सिटी की हद तक तो बड़े पावरफुल होते हैं, इंडस्ट्री में मज़ा नहीं होता इनका, इंडस्ट्री में एक परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन आई कैन सी you are the head of people in culture. You worked with largest brands of Pakistan. मिथ को कैसे ब्रेक करेंगी आप? I think this is one question, रंजीत, जो कि मुझसे बहुत ऑफ्टन पूछा जाता है। कहीं ना कहीं मुझे इसको लेयर अप करना पड़ता है। कई जगहों पे मैं इसको अनाउंस भी नहीं करती रहा। आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, बट ट्रूली स्पीकिंग पीपल लुक एट द आउटकम, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितनी ईयर्स ऑफ मेहनत इन्वॉल्व होती है। एंड आई एम नॉट वन ऑफ द ब्लेसड वन जिसको प्लेट में गोल्ड मेडल मिला। मैंने एक्सट्रीम हार्ड वर्क फॉर मोर देन 3 years किया, तो मैंने उसको अर्न किया। एंड आई थिंक द एंटीडोट फॉर दैट इज़ कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट नेविगेशन भी करना और नेटवर्क भी करना इन ऑर्डर टू प्रूव योर मेटल। और रहा सवाल कुछ ऐसे हमारे लोगों का जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विनर्स हैं, डूअर्स हैं, बट वो नहीं कर पाते बिकॉज वो कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। सो आई थिंक 2 important things to address here is के despite being a gold medalist or not a gold medalist, what is more important for people is number 1 to do hard work with due honesty, and of course do it consistently because time will tell and test you and reward you. Absolutely. सनम, 20 साल की जर्नी है, कोई मजाक नहीं है। 2-3 साल हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि एक मरतबा तो लाइन मैनेजर ने कहा, यार ख़वातीन जो कंपनीज में आती हैं 2-3 साल काम करेंगी, फिर उनकी शादी हो जाएगी और वो छोड़ के चली जाएंगी। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 20 साल से आप इंडस्ट्री में हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो दिखता भी है, सुना भी है। क्या मिथ है ये? क्यों ऐसा समझा जाता है ख़वातीन के लिए? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, if I were to break my 20 years, 2 decades, तो I agree 100% with you कि 10 years of what I was in the industry, I had the feeling कि वाकई औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पोस्ट कोविड, लाइक फॉर द पास्ट 6 years, इतनी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स आई हैं इन द वर्कर्स एंड वर्किंग स्टाइल्स कि जो क्वेश्चन होता है औरत को अकोमोडेट करने का इन द वर्क प्लेस, दैट हैज़ बिकम बिगर एंड लार्जर। So a lot of females are now taking career seriously because उनको go ahead green signal मिल गया है, because they are now more educated. And secondly, female I think are also proving their mettle a lot. They are trying to come to a level of a man, which is a good thing because it should be a level playing field. ऐसा नहीं होना चाहिए कि better off और worse off situation में हम लोगों को लेके आए। हमें जेंडर से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए हम कॉम्पिटेंस को वैल्यू दें। कॉम्पिटेंस को वैल्यू करना चाहिए, एब्सोल्युटली यस। अच्छा, एक और चीज़ है जो फर्दर हम ऐड करते हैं कि आप थ्रू आउट द पीरियड ऑफ HR में काम किया, लेकिन आपके टाइटल के साथ पीपल इन कल्चर लगा हुआ है। राइट। और वो क्या टाइटल है, आजकल आप कहाँ काम कर रही हैं और अपने काम को कैसे एंजॉय कर रही हैं, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। 20 साल हो गए आपको काम करते। जी हाँ। सो मेरा बड़ा डाइवर्सिटी है। इफ़ यू एक्चुअली लुक एट माई प्रोफाइल विद अ लिटिल मोर स्क्रूटनी, तो मैंने पैरेलल अपने प्रोफेशंस को चलाया है। वाइल ऑल्सो बीइंग इनटू HR, आई वाज एसोसिएटेड विद एकेडेमिया। मेरा बड़ा मेजर चंक ज़ैबिस में रहा है। आई वॉज हेडिंग द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट देयर। देन आई मूव्ड इनटू यूनिलीवर एंड देन रैकेट एंड देन क्वाइट अ फ्यू नेम्स, जिसमें फिर मैंने एक अपना बहुत ज़बरदस्त कवरेज जो है एज अ COO एंड लीडरशिप कोच किया विद फाउंडेशन एंड हेड स्टार्ट स्कूल सिस्टम, एंड देन अगेन अ फ्यू मोर असाइनमेंट्स
then with TriFit as the head of people and culture, primarily the HR domain for them, and now with Beacon House International College as their head of institution. Absolutely. So literally speaking, there is a lot of diversity to enjoy, Right. to administer, as well as to know exactly which area to hit with what target. Absolutely yes. लेकिन आपको क्या लगता है बीकन हाउस बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं, आपने हेड स्टार्ट का नाम लिया, मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, हाँ, lovely. क्योंकि मेरा पूरा ऐसा ही रहा है, टीचर वाला रहा है। और जब आपने बीकन की बात की, मैंने किसी और स्कूल के पास नहीं गया, उनकी वेबसाइट, उनकी चीज़ें देखता था। मैंने कहा जब मेरे बच्चे होंगे तो इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। और लकीली ऐसा हुआ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल पीछे बीकन हाउस है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और जब मैं उनकी बात करने का तरीका देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, इवन दो द किंडरगार्टन और पहली क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है। सो ये तो मेरा आउटसाइडर एक्सपीरियंस है। इनसाइड द बीकन हाउस, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट आर योर एक्सपोजर? Can you please share with us? So I think it's a very extensive question. It would be very unjustified कि अगर मैं इसको 2 लफ्ज़ों में conclude करूँ, but really speaking, मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं उनका बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होना ज़रूरी है। और बीकन हाउस एज अ स्कूल सिस्टम उसने बहुत ज़्यादा अपनी लेगेसी को एक्सरसाइज किया है। छोटी बात नहीं होती 50 साल एग्जिस्ट करना in the education industry, and I'm proudly associated with Beacon House International College, which is one of the wings of the Beacon House group and led by the leadership of Mr. Nasir Kusuri. I think this is a phenomenal breakthrough जो कि पाकिस्तान में as a TNE दी गई है, which is Transnational Education. Clearly पूछा जाए तो ग्लोबल एजुकेशन को आपके स्टेप पे लेके आ जाना, आपके डोर स्टेप्स पे ऑफर करना एट अ वेरी सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड प्राइस रेंज, जहाँ पे जोग्राफिकली स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते, बट दे नीड टू हैव अ वेरी क्रेडिबल सिस्टम, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जो कि उनको जो वादा करे कि यू विल गेट एन इंटरनेशनल डिग्री एज गुड एज यू विल गेट इन यूके, हम वो प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। और जो फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी एफिलिएशंस, एक्रेडिटेशन बॉडीज होंगी, करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई इंटरमीडिएट का बच्चा या ए लेवल्स किया हुआ बच्चा आपके पास आता है, तो आप किस किस डिसिप्लिन में आप एजुकेशन ऑफर करती हैं, राइट, और आप क्या चाहती हैं कि हर किस्म का बच्चा है, या फिर वो क्रीम यूनिवर्सिटी वाले स्टाइल है, इतना ग्रेड होगा तो हम आपको हायर करेंगे, इतना ग्रेड होगा तो हम आपको टेस्ट में बैठने देंगे? क्या आपका भी यही स्टाइल है? सो आई थिंक यू हैव द आंसर विद यू योरसेल्फ कि बीकन हाउस जो इंटरनेशनल कॉलेज है वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। मतलब ऑर्गेनिकली का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्कूल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हम चाहे तो एक बहुत बड़ा फ्लीट या रेवड़ अपने पास ला सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं और 2.25 उनको डिग्रियां भी ऑफर कर सकते हैं। पर क्या हमारा वो मैंडेट है? नहीं। क्या वो हमारा विजन है? नहीं। एजुकेशन इज़ अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रीमियम एजुकेशन। ये भी थोड़ा सा फ़र्क है जिसको हमें आइडेंटिफाई। प्लीज एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगेन इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक वो अब आपकी वांट नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है, जहाँ पे आपने क्लियरली जिस सर्विस को आप कह रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपको उसको डिलीवर भी करना है। यू कैन नॉट बी द सेम एज द कॉर्नर स्कूल ऑन द रोड। तो आपको वो अपनी एक्सेलेंस शो करनी है बाय हैविंग वन ऑफ द टॉप लीग ऑफ टीचर्स विद यू, देन ऑल्सो हैविंग अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे आप स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, उनको ये देखते हुए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके अपने घर में क्या एजुकेशनल कल्चर है। व्हेन आई से बैकग्राउंड, आई डोंट मीन टू से फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आई मीन टू से उनके अपने घर में लर्निंग कल्चर्स क्या है, उनको प्रमोट कितना किया जाता है कि एजुकेशन को किस लेवल तक परस्यू करना है। फाइनली व्हेन आई टॉक अबाउट बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज, हम लोग फेयर चांस देते हैं हर बच्चे को। तो हमारे पास यूकैस रेटिंग होती है यूके यूनिवर्सिटीज़ की, जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं बच्चों के। फॉर एग्जांपल ए ग्रेडर्स भी आ रहे होते हैं, बी ग्रेडर्स भी आ रहे होते हैं, सी ग्रेडर्स भी आ रहे होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एजुकेशन नाउ इज़ कि वी आर नॉट जस्ट एग्जामिनिंग स्टूडेंट, we are evaluating them, we are assessing them also. Excellent. And that's the myth that Beacon House International College is breaking with great moves in the market. Excellent. Although we are under 1 year old in Karachi right now, but I see people are really trusting us and we are very promising to them also. Absolutely. Last question before the break.
कि आप शख्सियत पे, तरबियत पे भी काम करते, पढ़ाते तो सब हैं, आप शख्सियत पर, तरबियत पे क्या काम करते हैं? मेरा सबसे पहला मैंडेट व्हेन आई जॉइन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एकेडेमिया नहीं था, क्योंकि एकेडेमिक्स आपका एआई भी बहुत अच्छा कवर कर रहा है, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा ही अच्छा कर रहा है। मेरे लिए इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड सिटीज़न इज़ कि मैं अपने सोसाइटी के, अपनी सिटी के लोगों के, यूथ के मॉरल फाइबर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करूं और एटलीस्ट अपना बिट डालूं उसको रीबिल्ड करने के लिए। बिकॉज आई थिंक गुड नेशंस दैट आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ, वो कामयाब कंट्रीज़ जो हैं, जब मैंने उनको स्टडी किया, मैंने देखा, एंड बाय द वे दोज आर नॉट द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज दैट आर नॉट कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, जिन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, शो किया, परफॉर्म किया और लीड किया। उन्होंने अपना बेसिक पैरामीटर अपनी वैल्यू पे सेट किया है और अपनी मॉरल बिल्डिंग पे किया। एब्सोल्युटली सनम, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि कटवट नहीं हो, ये हमारे वीडियो मेकर साहब कह कट जल्दी दूसरा सेशन स्टार्ट करें। बट सो वंडरफुल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। थैंक यू मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.